Hi everyone, we welcome you at Technical Analysis World। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, बेल आइकन पे। पता ही है आपको, अभी यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक या फिर आने वाले हफ्तों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने सजा दिया है क्योंकि क्रिसमस आ रही है, तो क्यों ना हम यहाँ सेलिब्रेट करें। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों, ये बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अभी ये वाली जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो है। आपको लेफ्ट साइड पे वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे दिखते रहिएगा 4881। ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ओके, सिर्फ बता रहा हूँ। फिर दूसरी एक ट्रेंड लाइन है, वो है यहाँ पे तकरीबन 8978। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, हफ्ते बीतते जाएंगे, ये लाइन ऊपर आती जाएगी, जैसे मूविंग एवरेज होती है और कुछ नहीं है। जैसे कि हम 200 डेज की मूविंग एवरेज देखते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत दूर होती है, सेम वे ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। ओके, अभी यहाँ पे इसको अभी भूल जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक चैनल थी। ओके, चैनल का ब्रेकआउट आया, अभी इसे भी भूल जाते हैं और डिटेल में चलते हैं। डिटेल में चलते हैं तो एक चीज़ दिखेगी आपको कि हमें यहाँ पे सब डिलीट करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है। अभी सिंपल चीज़ है दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि लास्ट हफ्ते में जो भी गेन हुआ है फिलहाल के लिए फॉर्मेलिटी लग रही है। इट हैज़ जस्ट टेकन द रिएक्शन, यानी ये जो क्लोज था इट वाज 17,026.45। आपको यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा, जो आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे ज़रूर देखिए। तो ये जो क्लोज था 17,026.45, फिर लास्ट वीक में उसने रिटेस्ट किया ये ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना उसका मतलब हुआ है कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर फेस हो रहा है। कौन कर रहा है पता नहीं है, FII कैन बी देयर, DI कैन बी देयर, कोई बंदा भी होना चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर चार्ट हमें बता देता है कि अभी फिलहाल के लिए निफ्टी या फिर एंटायर मार्केट इज फेसिंग सेलिंग प्रेशर। क्यों सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो ओमिक और वॉट एवर वो मत देखिए। ओके, यहाँ पे एक सिंपल चीज है, ये बाहर लटक रही है तलवार, ओके, जो सभी बुल को काट सकती है, पर कब? तो ये लो के नीचे, इट इज 16782.40। दिस इज द कैश मार्केट चार्ट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो डिलीट कर दी। यहाँ से हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको एक्सपांडिंग ट्रायंगल जैसा दिखेगा, तो उसमें तो नीचे की तरफ भी लंबा टारगेट आएगा और ऊपर की तरफ भी पुल बैक लंबा आएगा, ठीक है। तो इसे अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ये तो जरूर ध्यान में रखिएगा। रिवर्सल के लिए तो बहुत दूर की बात है, रिवर्सल के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होनी चाहिए, तो बहुत दूर है। पर कई लोग तो कहते हैं कि ये टॉप टच कर दे तो वहां पे सपोर्ट बन जाता है, ये 16,800 क्रॉस कर देता है ये वाला, तो बॉटम, सॉरी, तो यहाँ पे बॉटम बन जाती है। ऐसे बॉटम नहीं बनती है सिर्फ टेस्ट होने से, सपोर्ट अभी कंफर्म होगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक कहना मुश्किल है। फिर आपको शॉर्ट टर्म अप मूव कैच करनी है, देन यू नीड टू ड्रॉ दिस वे। ओके, अभी जो है इंटेंसिटी फास्ट रहेगी या नहीं रहेगी उसके लिए आपको ये एक छोटी नैरो चैनल दिख रही है, तो वो यही बता रही है कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लो ब्रेक होता है, लो उन लोगों के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए जिन लोगों को सिर्फ अप ट्रेंड अच्छा लगता है। फाइन, तो 16782.40 ब्रेक होने पे स्पीड बहुत रहेगी ऐसा फिलहाल के लिए लग रहा है, क्योंकि रास्ता यही है। ओके, नेशनल एक्सप्रेस इसने हाईवे पकड़ लिया है अभी फिलहाल के लिए, और ये हाईवे से बाहर निकलना हो तो उसको 17489.80 ब्रेक करना चाहिए। लास्ट हफ्ते में मैंने बहुत सुना, कई लोगों का कॉल भी आया, मैं मना नहीं करता हूँ कि 17,300 के ऊपर क्लोज, या कोई कहता है 17,100 के ऊपर क्लोज। लेवल जो होते हैं एवरीडे चेंज होते जाते हैं, पर हम उसी लेवल को कैच करके रखते हैं। आप देखिए जैसे जैसे नई कैंडल्स ऐड होगी आपका लेवल चेंज होता जाएगा। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन की जो चैनल है उसके अंदर ट्रेड हो रहा है, तो आपको स्टोरी पता चली गई है कि क्या आने वाली है। कुछ ना कुछ 16782.40 ब्रेक होगा, और मान लो कि ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ
टच करता है, वो लेवल क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि कई लोगों को लगता है कि फिर ये बैरिश बातें कर रहा है। ओके, पर जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टूटने पे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यूएसए में ये हो गया, यहाँ पे ये कंट्री में बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे, ओमिक्रॉन बहुत ही लिथल है, राइट, ऐसा कुछ ना कुछ आता रहेगा। फाइन, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें देना है चार्ट पे ध्यान। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें नज़दीक में टारगेट मिल सकता है। मैं सपोर्ट नहीं कहूँगा, मैं टारगेट कहूँगा, क्योंकि ट्रेंड जो है अभी फिलहाल के लिए ये लो के नीचे नया डाउन ट्रेंड वापस शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ से तो हमने आपको बताया ही था 176.3.10 के नीचे, अभी मोर पेन 16782.40 के नीचे नहीं टूटा है तो पता ही है आपको। ओके, पर वो टूटने के बाद ही हम कह सकते हैं, और रास्ता जो है वो उसकी मंजिल की ओर यहाँ पे जा रहा है फिलहाल के लिए। मंजिल क्या है आप लेफ्ट साइड देखते रहिएगा। फाइन, अभी ये पहले ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, वो ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड स्टार्ट हो रहा है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग। सो 16782.40 इसे कंफर्म सपोर्ट भी गिन लीजिए। हम पुराने सपोर्ट पे चले जाते हैं, पर यहाँ पे नई जो स्टोरी बन रही है, नई जो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही है, उस पर एनालिसिस करना है। पुराने जो डेटा है फिलहाल के लिए ये मेरा ओपिनियन है कि वो काम के नहीं है। तो आने वाले दिनों में 16782.40 आपके लिए बहुत ही, आप अलर्ट लगा लो, बहुत ही काम है, ऐड बहुत काम की चीज़ है, ऐड अलर्ट इन योर मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। फाइन, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट ट्रेंड लाइन्स। अभी चलिए एक चीज़ ऐसी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कुछ नया नहीं होता है, पर इमोशंस वही सेम चलता रहता है। चलिए दिखाता हूँ। एक सिंपल चीज है दोस्तों, इसकी ये जो टाइम है अभी वहां पे हम इस बार बहुत ही ऊपर है, एमएससीडी बहुत ही ऊपर है। फाइन, यहाँ पे आपको जो फॉल आया उसमें कोई वो नहीं था, सिंपल अभी भी यही है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपको एमएससीडी में जो था वो ये टॉप और ये टॉप सेम देखने को मिल रहा था ये लेवल पे। ओके, राइट, और ये देखिए सभी टॉप नीचे बन रहे हैं। फाइन, यहाँ पे हायर टॉप का फॉर्मेशन था, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और वहां से फॉल आया, और यहाँ वहां पे उस टाइम पे सिर्फ रेड कैंडल बन रही थी, देयर वाज नो रिएक्शन, बट दिस टाइम थोड़ा मजबूत आंसर मिला है। देखते हैं उसका क्या रिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, रिएक्शन ले चुका है। रिएक्शन लेने से फायदा ये है कि हम ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि 16782.40 ब्रेक होता है, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट द डाउन साइड एज पर द वीकली चार्ट। ओके, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जेंस बाय एमएससीडी। यहाँ पे एक गलती सब लोग करते हैं कि यहीं पे टॉप पे ही सेल करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इससे जो टॉप है वो यहाँ पे टॉप एमएससीडी में नीचे की ओर बन रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन की वेट नहीं करते हैं, बट वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन। तो यहाँ पे ये टॉप यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, ऐसे नहीं। डाइवर्जेंस कंफर्म होने के लिए उसको पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक करने दीजिए, फिर ये जो लो है वो ब्रेक होने दीजिए। राइट, ये हो गया कोरोना वर्सेस कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन। देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है, वैसे तो कोई लेना देना है नहीं, पर हम वही देखते हैं, तो इसीलिए मैं उसका ही आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, वही वर्ड्स का। तो ये वाला जो फॉल था उसे तो कोविड के नाम पे ही रजिस्टर कर दिया है, अभी ये वाला फॉल पता नहीं किसके नाम पे बलि चढ़ाई जाएगी, हो सकता है ओमिक्रॉन। पर यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, हम तब तो ये वेरिएंट भी नहीं मिला था और उसका नाम भी हमें नहीं पता था, तब हमने ये वीडियो बनाया था 17613 के नीचे सेल, और बैंक निफ्टी तो उससे पहले ही वीक हो चुकी थी। ओके, तो ऐसी बातों पे भरोसा ना करें। तो बट वीडियो का नाम हो सकता है, मैं अभी डिसाइड नहीं किया है। ओके, हो सकता है ओमिक्रॉन वर्सेस कोरोना कोविड-19 फॉल। तो आपको आइडिया आ गया दोस्तों कि दिस वे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ।
हम लोग सिर्फ छोटे छोटे फॉल से कई बार डर जाते हैं, पर जो साइंस है, जो लॉजिक है, उसे भूल जाते हैं कि राइज जब इतना हुआ है, राइट, देयर वाज अ मैडनेस कि 7,500 से द जर्नी फ्रॉम 7,000 अराउंड 7,051 से 18,604.45। तो दोस्तों जर्नी का मजा लिया, अप ट्रेंड का मजा लिया, तो क्यों डाउन ट्रेंड का ना ले? हमको क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे 23% ऑफ दिस स्विंग, it is just 16026.20. I am not saying anything, I am not giving any target. Okay, chart is saying something, हमें सिर्फ उसे we just need to listen it. Okay, तो ये लो ब्रेक होते ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज सेइंग कि ये तो सिर्फ नॉर्मल करेक्शन है जो आ सकता है 16,000 तक। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल करेक्शन क्यों माना जाता है? क्योंकि जो बड़ा है वो बहुत ही लंबी स्विंग थी, तो उस स्विंग का 23% सिर्फ 16026 है दोस्तों। तो वहां पे भी हमें तो डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होता है, डाउन ट्रेंड तो 50% के आसपास शुरू होता है उसके नीचे, तो वो है 13095.40। इमोशंस मत डालिए, कई लोग इमोशंस डालेंगे, कहेंगे कि ये तो कुछ भी बोल रहा है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों, पर देख लेते हैं कि क्या होता है, इसको भी निकाल लेता हूँ, जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे भरोसा है अपने सब्सक्राइबर्स पर। अभी ये वाली जो स्विंग थी इसको मैं हाइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये बॉटम से ये टॉप, ठीक है, जहां से हम ऐसा मान लेते हैं कि वहां से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था। कोरोना का जो फॉल आया था, जिसको कोरोना का नाम दिया गया था, तो उसका 23% 11094 और करेक्शन आया था, आप देख सकते हैं 0.78% तक। फाइन, तो अभी आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कोई उसमें बड़ी बात नहीं है अगर 23% को टच करता है या 38 को, पर फिलहाल के लिए ये टूटने दीजिए। और ये टच होने की गुंजाइश तब तक ये नीचे के लेवल, जब तक के लिए ये स्टॉप लॉस या फिर आने वाली जो भी कैंडल बनती जाती है उसके हाई से स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएं एज पर द वीकली कैंडल्स, या फिर वेट फॉर द आफ्टर गेटिंग रेड कैंडल वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू टेल द स्टॉप लॉस। अगर वो ग्रीन का हाई ब्रेक हो जाएगा या फिर प्रीवियस वीक का हाई जब भी ब्रेक हो जाएगा, ये इसके लो के नीचे सेल जनरेट होने के बाद, फाइन, फिर हम इस पे फिर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ट्रेडर है, एनालिसिस नहीं करना है। तो यानी सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, यानी यहाँ से सेल जनरेट होता है तो ये हाई का स्टॉप लॉस, फिर ये हाई से रिवाइज कर सकते हैं एवरी वीक, या फिर वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू ट्रेल द स्टॉप लॉस। तो इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, ऐसे भी आप ट्रेल कर सकते हो। तो ऐसा जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाइए, तो वो जब तक नहीं होता है तभी तक ही चांसेस है। ओके, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड ऐसा दिख रहा है, तो लास्ट होप कह सकते हैं फिलहाल के लिए 16782.40, क्योंकि सिर्फ 16,000 पे आते ही प्राइस क्या हो जाने वाले हैं वो आपको पता ही है। ओके, फिर नई जो अप ट्रेंड आती है उसमें ये चलते हैं या नहीं भी चलते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो होती है और सेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसका सभी लोगों को एक्सपीरियंस है। फाइन, अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट देख लेते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। इस पर मैं ज़्यादा इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव एग्जांपल मिला है। इसमें देखिए स्पार्क्स होने वाले हैं, क्योंकि ये वाली जो दो लाइन है वो बहुत नज़दीक है। ये ब्लू लाइन है, इट इज कॉल्ड प्लस डी, दिस इज ADX लाइन। फिलहाल तो टर्न हो चुकी है, बट बहुत वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी 40.89। प्लस डी जो है इट इज़ अबोव द माइनस डी, माइनस डी ये वाला जो लाइन है वो माइनस डी है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो हो सकता है कि ये येलो लाइन जो है ब्लू लाइन को क्रॉस कर दें, तो बड़ा कैंडल हमें नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। अगर वो क्रॉस नहीं होता है और ये हाई ब्रेक होता है तो हो सकता है वापस ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ चली जाए और येलो लाइन नीचे की तरफ चली जाए और ADX लाइन को काटे, तो की बात है, बहुत दूर की बात है फिलहाल के लिए। पर ये लो ध्यान में रखिए, सिर्फ लेवल ध्यान में रखिए 16782.40
1748.80 नॉट डोंट कंसिडर इट एज अ राउंड फिगर। कई लोग राउंड फिगर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, पर जो है उसी को सेम रहने दीजिए, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट में RSI देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या है, बिलो 30 है या क्या है। बिलो 30 शायद एंटर नहीं है। RSI जो है वो उसने भी रिएक्शन लिया है, उसमें भी लोअर टॉप बन रहे हैं, तो जीरो हो सकता है ये इसके नीचे 50 के नीचे जाए, और 30 के नीचे जाता है तो फिर बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, पर वो तो दूर की बात है। एक बड़ा फॉल यानी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए डेली चार्ट में भी वो चीज़ नहीं है। अगर डेली चार्ट में आई तो हमें कभी भी नेक्स्ट वीक में जिस दिन ये नीचे जाएगी 30 के नीचे तो बड़ा रेड कैंडल मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बुल्स है उनको बचा लिया गया है। राइट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीक के लिए या आने वाले सभी हफ्तों के लिए कीप दिस लेवल इन योर माइंड। बार बार मैंने हैमरिंग किया है क्योंकि काम की चीज़ है, ओके। और आपके जो भी कमेंट्स है ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो ट्राई कीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है, ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप भी सीख रहे हैं तो आपको भी किसी और को सिखाना चाहिए, तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों आपके ग्रुप में। राइट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।